नमस्ते भाई, कैसे हो आप सभी। तो अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में अभी बीए बीएससी बीकॉम चाहे जो भी हो जिस भी यूनिवर्सिटी हो, तो आपका जो को सर्कुलर का पेपर होने वाला है जो कि एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस होता है। उसमें आपके बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका रीजनिंग का एंड दूसरा होता है कंप्यूटर का। तो रीजनिंग का एक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा। पहले चलिए हम यहाँ पे कंप्यूटर वाला जो है शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे अभी टोटल के यहाँ 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस वीडियो में आपको। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है कि कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है। आपने बेसिकली देखा होगा कंप्यूटर का या फिर जो कीबोर्ड होता है एक्सटर्नल वाला, उसमें फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो वही यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं 14, 10, 12 और 15। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। निम्नलिखित में से आउटपुट का दोस्तों माध्यम है। तो वही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है कि स्कैनर, माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि स्कैनर, माउस और कीबोर्ड जो है ये इनपुट के माध्यम है। इकलौता आपका प्रिंटर जो है वो दोस्तों आपका आउटपुट का माध्यम है। आप एक तरीके से इससे समझ सकते हैं कि स्कैनर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो बाहर से लेकर के अंदर सीपीयू को भेजता है। एंड माउस भी क्या करता है, वो बाहर की इंफॉर्मेशन को सीपीयू को भेजता है। कीबोर्ड भी दोस्तों, आप कीबोर्ड प्रेस करते हैं तो वो कीबोर्ड का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कंप्यूटर को दोस्तों इन्फॉर्म करता है। प्रिंटर एकमात्र इकलौता ऐसा बचता है जो कि बाहर जो है अंदर की इन्फॉर्मेशन को बाहर प्रिंट करके निकालता है। तो इस तरीके से ये आउटपुट का माध्यम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो भाई नेक्स्ट पे आपका दिया हुआ है कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाएं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है। तो भाई बेसिकली कोई भी आप वर्ड टाइप कर रहे हो, चाहे नोटपैड में चाहे कहीं पे भी, तो आपको कोई भी टेक्स्ट का जो अक्षर होता है, कोई भी अक्षर, जैसा कि आपने यहाँ पे लिख दिया ABCE, आपको यहाँ पे डी लिखना चाहिए था। तो अब यहाँ पे इसको डिलीट करने के लिए क्या करोगे, तो भाई यहाँ पे आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट या फिर कंट्रोल। तो भाई यहाँ पे कंप्यूटर में हमें क्या करना होता है, बैक स्पेस जो है प्रेस करना होता है कोई भी एक पर्टिकुलर लेटर को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो भाई यहाँ पे पीसी का पूरा नाम, तो पीसी का पूरा नाम मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि होता है पर्सनल कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। और भी यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, पेपर कोड, पाम कंप्यूटर, तो इन सभी को आपको नहीं लगाना है, आपको पर्सनल कंप्यूटर पे क्लिक करना है, सॉरी उसको गोला करना है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेता है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर, आपके सामने ऑप्शन हैं कि एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या फिर पाम कंप्यूटर। तो इन दोनों का सम्मिलित रूप हाइब्रिड कंप्यूटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है। ओके, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग प्लस डिजिटल इक्वल टू हाइब्रिड। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को, यानी कि जिस पे हम सभी को वर्क करना होता है। तो भाई यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है विंडो, फ्रेम, डेस्कटॉप या फिर एप्लीकेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है, यानी कि स्क्रीन का बैकग्राउंड वो डेस्कटॉप होता है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि वेब ब्राउज़र करता है। भाई वेब ब्राउज़र क्या करता है, तो आपके सामने ऑप्शन है कि हेल्प मेनू को ओपन करता है, वेब पेज को ओपन करता है, तस्वीर बनाता है या फिर सभी चीज़ों को करता है। भाई देखो, वेब ब्राउज़र का मेन वर्क होता है वेब पेज को ओपन करना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेता है कि ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने के लिए भेजी जाती है वो होती है क्या। तो यहाँ पे है कि ऑप्शंस एनेक्चर, आर्टिकल, अटैचमेंट या फिर एड ऑन। तो यहाँ पे भाई जो ईमेल से जुड़ी फाइल होती है, ईमेल प्राप्त करने के लिए जो भेजी जाती है उसको अटैचमेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है। तो वही है यहाँ पे कि मनोरंजन, संचार, शयन या फिर मौसमी विज्ञान। तो वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचार के क्षेत्र से संबंधित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाता है।
चलिए अब हम नेक्स्ट की बात कर लें तो है यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं कि लिंकर, बूटिंग लोडर या फिर BIOS या सुपरवाइजर। तो यहाँ पे दोस्तों लिंकर, बूटिंग लोडर और सुपरवाइजर ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग हैं, बट यहाँ पे BIOS जो है ये इसका जो है पार्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें तो है कि कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना हुआ है? वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर हो जाता है वो कंप्यूट हो जाता है, ना तो इसका जो है चिप होगा, ना कॉम होगा, ना फिर कंडीशन होगा। ओके, यहाँ पे राइट कंप्यूट ऑप्शन नंबर सी हुआ राइट हो जाता है। चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट की बात कर लें भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? मेन एम आपके सामने ऑप्शन हैं अनुभाषक, कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना, निर्वाचक या फिर संग्रहित करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है कि डीमोन, सिस्टम यूटिलिटीज़, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग, ऑप्शन नंबर डी। तो भाई ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एंड आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से आने वाले हैं। अगर आपका एग्ज़ाम है अभी इसका को सर्कुलर वाला, सो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना दोस्तों के साथ जो भी आपके साथ पढ़ रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी यहाँ तक देख लियो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क के केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर नेटवर्क के केंद्र में करता है कार्य उसे क्या बोलते हैं? तो है कि क्लाइंट कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, नोड कंप्यूटर या फिर नेटवर्क कंप्यूटर। तो भाई जो केंद्र में कार्य करता है उसे सर्वर कंप्यूटर बोला जाता है। ओके, इसको आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन नहीं है? तो यहाँ पे आपके सामने ईमेल, टेलनेट, चैटिंग या फिर वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसमें टेलनेट का जो है प्रचलन नहीं है, बाकी ईमेल, चैटिंग और वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW आप कर सकते हैं इस पर। नेक्स्ट है कि चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम। तो यहाँ पे आपके सामने पॉम टाम दिया हुआ है, प्रोसेसर है, कैलकुलेटर है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो है कि व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है। व्यक्तिगत रूप से कंप्यूटर जो आपका प्रयुक्त होने वाला होता है वो कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं कि मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मन फ्रेम कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर। तो भाई जो आपका व्यक्तिगत रूप से कंप्यूटर जो प्रयुक्त होता है वो होता है माइक्रो कंप्यूटर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो भाई नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में बिंग का संचालन लगभग कितनी भाषाओं में किया जा रहा है या किया जा सकता है? तो यहाँ पे है कि 10 भाषाओं में, 20 भाषाओं में, 40 भाषाओं में, 15 भाषाओं में। तो भाई अभी तक आपको नहीं पता कि बिंग क्या है, तो बेसिकली ये भी एक सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र कह सकते हो आप। तो इसमें दोस्तों जैसा कि आप सब पहले जानते होंगे याहू होता था, याहू आपका गूगल क्रोम हो गया, क्रोम वेब ब्राउज़र जो कि होते हैं, वैसे उसी तरीके से बिंग होता है दोस्तों। तो ये भी इसमें दोस्तों 40 भाषाओं में ये जो है संचालित किया जा सकता है। नेक्स्ट है किसी भी फाइल को अपलोड करने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? किसी भी फाइल को अपलोड करना, अपलोड मीन्स आपका जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर आप अपने फ़ोन से जो भी अपलोड करते हो, फ़ोटोज़ जैसे वीडियोज़ अपलोड करते हो, फ़ोटोज़ जो भी अपलोड करते हो, तो वो किसके माध्यम से हो पाता है भाई? आपके सामने है कि फ़ाइल की उपयोग करता है कि इंटरनेट की, एवं भी दोनों से। भाई अपलोड करने में जो अहम रोल होता है वो होता है इंटरनेट का, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इंटरनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है? फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी अवधि बेसिकली होती है 30 दिन की, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि किसी भी फाइल को अपलोड करने में क्या करना होता है। तो पहला है कि फ़ाइलों को सिलेक्ट करना, फाइल को ब्राउज़ करना, या फिर दोनों को करना, यानी कि सेलेक्ट और ब्राउज़ करना, या फिर है कि इनमें से कोई नहीं। तो भाई किसी भी फाइल को अपलोड करने में फ़ाइल को सेलेक्ट और ब्राउज़ दोनों करना होता है, इसलिए ऑप्शन भी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट एंड इजी और इम्पॉर्टेंट है कि जो है WWW का पूरा नाम क्या है? WWW। यहाँ पे है कि वर्किंग विदाउट वरी, वर्ल्ड वाइड वेब, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से शायद ऐसा कोई भी होगा जिसको ना पता हो कि WWW का फुल फॉर्म क्या है।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है। आपको पता था तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और भी जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको पता हो, शॉर्ट फॉर्म्स के फुल फॉर्म पता हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है कि किसी भी आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं। तो आईपी एड्रेस में बेसिकली यहाँ पे है कि ऑप्शंस हैं कि 12, 16, 24 और 32। तो भाई आईपी एड्रेस में आपके 32 बिट होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। है कि हॉटमेल का विकास किसने किया था। तो भाई हॉटमेल का विकास इसमें है कि सबीर भाटिया, बिल गेट्स, अजीज़ प्रेमजी, पीटर नॉर्टन। तो हॉटमेल का विकास सबीर भाटिया ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है। कंप्यूटर का मतलब ये कंप्यूटर इंग्लिश है, इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करते हो तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो भाई यहाँ पे ऑप्शन है कि कंप्यूटर का कंप्यूटर, संगणक, गणक या फिर कैलकुलेटर। तो भाई कंप्यूटर का जैसा कि आपको पता होना चाहिए, या फिर नहीं पता तो कोई बात नहीं, संगणक होता है। अभी से जान लीजिए आप कंप्यूटर का जो शाब्दिक अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट है कि पहला सर्च इंजन कब बनाया गया। सर्च इंजन जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रोम, विंग, याहू, जो भी इस तरीके से पहला सर्च इंजन आपका कब बनाया गया। तो है कि 1919 में, 1994 में, 1992 में या फिर 1991 में। तो भाई आपका जो पहला सर्च इंजन बनाया गया वो 1990 में बनाया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गूगल सर्च इंजन को किस वर्ष अधिकृत किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है कि 1998 में, 1995 में, 1990 में या फिर 2005 में। तो भाई आपका जो गूगल सर्च इंजन जो बनाया गया था वो अधिकृत किया गया था 1998 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट है कि डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता होती है। तो डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से आवश्यकता होती है भाई यहाँ पे ऑप्शन है कि मदरबोर्ड, कीबोर्ड, स्क्रीन या फिर हार्ड डिस्क की। तो डाटा सुरक्षा जो है हार्ड डिस्क से होता है, इसलिए ये आवश्यक है। तो भाई है कि ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में धोखे, जालसाजी किए जाते हैं। तो है कि हैकिंग से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित, लुभावने ऑफरों से संबंधित या फिर उपयोग सभी। तो भाई आपको हैकिंग से भी जो है जालसाजी की जा सकती है, क्रैकिंग से भी संबंधित आपको जालसाजी की जा सकती है, फंसाया जा सकता है, पैसे वगैरह इधर उधर किए जा सकते हैं आपके। लुभावने ऑफरों से भी, जैसे आपको कोई एप्लीकेशन आप नहीं पता है, वो पहले आप रजिस्टर करते हैं तो आपको कुछ पैसे देती है, फिर उसके बाद से धीरे धीरे एडिक्टेबल थोड़े थोड़े पैसे देते हुए आपसे एक ही बार में आपको लगाने के लिए बोल देती है, लगा देते हो, फिर आपका सारा वहाँ पे खेल शुरू हो जाता है एंड आपके सारे पैसे काट वाट लिए जाते हैं। तो इस तरीके से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट है कि तो आपको ऐसा नहीं करना है। कोई भी कितना भी ऑफ़र दे ऑनलाइन पे तो बिल्कुल भी अपना कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट ना अपलोड करे। कोई भी ऐप रहे, कोई भी वेबसाइट रहे, भाई आपको अगर पैसे अर्न ही करने हैं तो आप और भी तरीके अपना सकते हैं। कोई भी ट्रस्टेड एप्लीकेशन हो उससे ही आप अर्न करिएगा, बेकार की चीज़ों से दूर रहिएगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है। तो कंप्यूटर में वायरस है कि 2, 3, 4 या फिर 4 से अधिक। तो भाई वायरस कई प्रकार के होते हैं और वो इसलिए 4 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कॉम्पैक्ट डिस्क है। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है कि स्टोरेज मीडियम, मैग्नेटिक डिस्क, MP3 फाइल या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो कॉम्पैक्ट डिस्क बेसिकली स्टोरेज मीडियम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट है कि टास्क बार स्थित होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो है कि डेस्कटॉप के ऊपरी हिस्से में, डेस्कटॉप के निचले हिस्से में, मॉनिटर के बीच में या फिर इन सभी के बीच में। तो भाई टास्क बार बेसिकली मैं बताता हूँ। जैसे कि ये आपका डेस्कटॉप हो गया या फिर लैपटॉप की स्क्रीन हो गई एंड आपका ये डेस्कटॉप ओपन हुआ है। तो आपका जो यहाँ पे नीचे की साइड में होता है जिसमें सब विंडोज़, आपका यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए और बाकी सारे यहाँ पे छोटे छोटे ऐप्स, यहाँ पे सर्च वगैरह। तो यही टोटल जो आपका होता है वो टास्क बार होता है। तो ये होता है आपका डेस्कटॉप के निचले हिस्से में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बी हो जाता है। नेक्स्ट है कि टूल बार भाग है। टूल बार भाग किसका है कि पर्सनल बार का, मेन्यू बार का, विंडो का या फिर आइकन का। तो भाई टूल बार आपका विंडो का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट है कि ALU के छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं। ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं भाई। तो है कि स्मृति, एक्यूमुलेटर, द्विअंकीय प्रणाली या फिर डाटाबेस। तो यहाँ पे है इसका एक्यूमुलेटर, इसलिए ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाता है। नेक्स्ट है कि हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क भाई क्या है। तो है यहाँ पे ऑप्शंस भंडारण युक्ति, निवेश युक्ति, निर्गत युक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हार्ड डिस्क बेसिकली भंडारण युक्ति है, स्टोरेज मीडियम है, इसलिए ऑप्शन नंबर राइट हो जाता है ए। नेक्स्ट है कि इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है भाई। तो है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेजी हिल प्रिंटर या फिर उपरोक्त सभी। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत सभी ये आते हैं, जो आपका डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर, डेली हिल। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट है कि कुंजी पटल कीबोर्ड का कार्य है बेसिकली। तो क्या कार्य है कि प्रिंट करना, जो कि नहीं होगा, टाइप करना, आगत करना, निर्गत करना। तो कीबोर्ड का बेसिकली टाइप करना कार्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाता है। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि फ्लॉपी का आकार होता है।
फ्लॉपी का आकार होता है तो यहाँ पे 3.5, तो 5.25, 8 या फिर ये सभी। तो भाई फ्लॉपी इन सभी के आकार की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। चलिए, कई बार हर जगह ही पूछ लिया जाता है कंप्यूटर में कि 1 मेगाबाइट में होता है, 1 मेगाबाइट में होता है, तो 1 मेगाबाइट में आपका 1024 किलोबाइट हो जाता है। और यहाँ पे अगर एक गीगाबाइट पूछता है यानी कि 1 जीबी, तो आपका ये जीबी आपका कन्वर्ट हो जाता है एमबी में, तो हो जाता है 1024 एमबी। ओके, यहाँ पे आपको मेगाबाइट यानी कि एमबी पूछा है, तो वो मेगाबाइट किलोबाइट में कन्वर्ट होगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। आज की इस वीडियो में हमें 50 पूरे करने हैं, जो कि बहुत ही इजी हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपको ज़रूर से ज़रूर इनको पढ़ के जाना है, अपने दोस्तों को तो ज़रूर ही भेजना है, क्योंकि इनमें से आपके लगभग 20 से 30 क्वेश्चन आराम से आएंगे। तो चलिए, यहाँ पे है कि रैम का पूरा नाम क्या है, 40वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस हैं रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी एंड रीड एक्सेस मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी। भाई रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट है कि 1 बाइट में होते हैं। 1 बाइट दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा यूनिट को, तो 1 बाइट में होता है 8 बिट, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है। 1 बाइट का 8 बिट। नेक्स्ट है कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर। भारत में दोस्तों विकसित सुपर कंप्यूटर है कि आपका ऑप्शन है NCE 500, क्रे XMP24 या फिर DEC 1090 या फिर परम 10,000। तो यहाँ पे भाई आपका परम 10,000 राइट हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। तो भाई कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो गति है, शुद्धता है, स्मरण है, मेमोरी। तो भाई कंप्यूटर आपका स्पीड जो है इसका एक कैरेक्टरिक है, एक्यूरेसी भी है, मेमोरी भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट, तो यहाँ पे ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर उपरोक्त में से इन सभी ये दोनों हैं, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाता है उपरोक्त में से दोनों, यानी कि विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट आपका ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है, तो है कि आकार पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर या फिर दोनों पर। तो भाई कंप्यूटर का वर्गीकरण आपका आकार पर और क्रियाकलाप पर होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें, तो है कि MS एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे बेसिकली आपका ऑप्शंस हैं कि वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम या फिर एनिमेशन प्रोग्राम या फिर उपरोक्त सभी। तो भाई MS एक्सेल में बेसिकली आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें, तो है कि विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है किसका, तो ऑप्शन है कि लैन का, ब्राउज़र का, इंटरनेट का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए लैन को दोस्तों इसका आविष्कार किया गया था। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो है कि कम कीमत के कंप्यूटर हैं। तो भाई कम कीमत के कंप्यूटर कौन कौन से हैं, तो ऑप्शंस है कि मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर। तो बेसिकली चीपेस्ट जो होते हैं कंप्यूटर वो माइक्रो प्रोसेसर के अंडर में आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि वर्तमान में कंप्यूटर को कौन सी नंबर प्रणाली द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, कि बाइनरी, दशमलव, ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल। तो भाई अभी के टाइम प्रेजेंट में जितने भी कंप्यूटर आपके हैं उनमें बाइनरी नंबर जो है प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड कंप्यूटर वह है जिसमें पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इसमें है कि ऑप्शंस आपके एनालॉग कंप्यूटर के गुण, डिजिटल कंप्यूटर के गुण या फिर ए व बी दोनों के, उनमें से कोई नहीं। जैसा कि अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं, या फिर एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर को जोड़ने पर कौन सा बनता है। तो भाई जब जोड़ने पे हमारा एनालॉग और डिजिटल को जब आप जोड़ते हैं हाइब्रिड बनता है, तो उसमें गुण भी इन्हीं के पाए जाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है। एनालॉग कंप्यूटर के गुण, डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हाइब्रिड कंप्यूटर में पाए जाते हैं। सो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ मैं अभी आपको तीसरी चौथी बार कह रहा हूँ, अपने दोस्तों को तो ज़रूर इस वीडियो को भेजिएगा, एंड आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो यार मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए मेरे भाई, आप लाइक कर देना इस वीडियो को। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर फील्ड में, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जो हो सकता है मैं आपके लिए भर कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ वीडियोज़ अपलोड करने की। तो इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।